हेलो फ्रेंड्स। आज है 11 जून। तो आइए देखते हैं 11 जून से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच 4 साल के अंतराल के बाद 8वीं संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये संपन्न हुई है अभी नई दिल्ली में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच 4 साल के अंतराल के बाद 8वीं संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है और इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने की है। और इस बैठक का प्रमुख एजेंडा है, बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और निवेश सहित व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की गई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में भारत की स्वतंत्रता के बाद से सऊदी अरब में भारत के राजदूत नियुक्त होने वाले पहले गैर मुस्लिम राजनीतिक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अभी विपुल, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक विपुल को आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और यह नियुक्ति ऐतिहासिक है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से इसे बेहद संवेदनशील पद के लिए चुने गए वह पहले गैर मुस्लिम राजनयिक हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया है? तो ये बैन किया है अभी कनाडा ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में कनाडा सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऑनलाइन नुकसान विधायक की योजना की घोषणा की है और ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी इजराइल में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में मुंबई में स्थित इजराइल के वाणिज्य दूतावास में इजराइल में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है और इसका उद्देश्य भारत इजराइल के बीच बढ़ती मित्रता और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किसने किया है? तो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है अमित शाह ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जून 2026 को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का औपचारिक शुभारंभ किया है और यह प्लेटफॉर्म भारत के सभी भूमि बंदरगाहों को एकीकृत कर आधुनिक, सुरक्षित और पारदर्शी सीमा प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में दृष्टि दान संकल्प दिवस कब मनाया गया है? तो दृष्टि दान संकल्प दिवस मनाया गया है 10 जून को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में दृष्टि दान संकल्प दिवस हर साल 10 जून को लोगों को मृत्युपरांत अपनी आंखें दान करने के लिए जागरूक और प्रेरित करने हेतु मनाया जाने वाला एक विशेष अवसर है और यह दिन किसी अधूरे जीवन में रोशनी भरने और दृष्टिहीनों को नई जिंदगी देने का एक पुनीत संकल्प है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है भारत ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में जेवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोमेश पथरागे, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन शुरू हुआ है इंदौर में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल।
सवाल नंबर 10 है, हाल ही में रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए प्रमाणित किया गया भारत का सबसे उम्रदराज जीवित वट वृक्ष किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में बिहार के मुंगेर में स्थित एक वट वृक्ष की आयु 700 वर्ष से अधिक होने की पुष्टि हुई है और यह भारत का सबसे उम्रदराज जीवित वृक्ष माना गया है और बिहार राज्य वन विभाग ने इसे हेरिटेज ट्री का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ